Hello and welcome back, guys. So once again, ओके, तो लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्कस किया था रिजल्ट के बारे में, है ना। और रिजल्ट जब तक पूरा डिटेल्स आता नहीं है ना, कट खासकर कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का जब तक मार्क्स नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी, राइट। खासकर कि कौन सा लैंग्वेज एंड लिटरेचर ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। ओके, लोकल जो रीजनल लैंग्वेज है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, है ना। इंग्लिश हिंदी का क्या रहा, तो उस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। जीएस का मार्किंग कैसे हुआ, राइट। तो ये सब हम अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक आता नहीं है तो अभी भी कुछ भी क्यास लगाना, इट्स नॉट वर्थ, ओके। तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। और जो 14 जेपीएससी के लिए है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट 14 जेपीएससी होगा सिविल सर्विस में, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना, पूरा प्लान के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लोग 11 जेपीएससी का मेंस ना पास कर चुके हैं उनके लिए है। तो देखिए, ये आपका इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। इंटरव्यू का जो करंट टॉपिक होता है आपका, स्टैटिक से कोई मतलब नहीं होता है, ओके। आपको इंटरव्यू में करंट अफेयर्स से ही पूछा जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स कि कितना आपका सूझबूझ है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ आपका लॉजिकल बेस, लॉजिकली बोल लो, या तो आप ये बोल सकते हैं कि ओपिनियन बेस, ओपिनियन बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो उससे जाने से पहले, है ना, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। तो आज हमारा पहला लेक्चर है रिजल्ट के बाद। ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट 10 वीडियो के आसपास पड़ा है ना, इंटरव्यू से रिलेटेड, उससे ज़्यादा ही होगा। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके यू कैन वॉच दोज वीडियोस, है ना। तो नाउ दिस इज फ्रेश बिगनिंग विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। so what are the topics are expected, so you can see here। तो जो अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है ना, हॉट टॉपिक को लिया हूँ, और ये पार्ट वन है। ऐसे काफ़ी अभी सीरीज आते जाएगा, है ना, काफ़ी सीरीज आते जाएगा, ओके। तो ये आपका मोस्टली देखिए, आपका नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ना, और कितने नंबर के हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ये टॉपिक को आप देख लेना, ठीक है। इसीलिए मैं कल लिख दिया हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जितना डिटेल्स आप पढ़ेंगे उतने फायदे में रहेंगे। सिमिलरली अभी का जो फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्यों जरूरत पड़ी, है ना, क्या करता है स्टेट का जो फाइनेंस का डिवीजन है कैसे करता है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो सब भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि ये आपका पार्ट वन है। आज का जो है टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी कई पार्ट्स में आएंगे, तो पहला पार्ट में आपको ये सब करना है। सेकंड में अभी एक नया टर्म करंट अफेयर्स में चल रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, राइट। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो आपको ऑरेंज इकोनॉमी के देख लेना। ज्ञान भारत, भारतम मिशन, ये तो मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, है ना। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एमसीक्यू में इसको डाला हुआ हूँ हमारा यूट्यूब पोस्ट पे, है ना। तो इसके बारे में देख पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि जो आपका स्क्रिप्टिंग के लिए बेसिकली है ना, तो ये सब देखना है। ट्राइबल से रिलेटेड, है ना। ये देखिए उड़ीसा का ट्राइब है ना, ये उड़ीसा का लार्जेस्ट ट्राइब है। इसमें अभी रिसेंटली न्यूज पे आया था। और जब ट्राइब था तो झारखंड का मेजर फेस्टिवल क्या होता है, सरहुल होता है, ठीक है। तो सरहुल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ दोनों कवर हो जाएंगे। ये सब क्यों दिया हूँ, क्योंकि ये ट्राइब न्यूज पे था, ठीक है। और झारखंड से ट्राइबल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो जिसमें से एक आपका मोस्ट प्रोबेबल सरहुल के बारे में पूछा जा सकता है। डिटेल्स में बताइए कि सरहुल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, कब मनाया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको देख लेना है। नाउ कमिंग बैक टू डिफेंस। तो ये तो डिफेंस अभी काफी काफी न्यूज पे है ना। ऑपरेशन सिंदूर को लेके, है ना, ऑपरेशन
सिंदूर, ठीक है, प्लस पहलगाम अटैक, ठीक है, पहलगाम अटैक। तो ये सब जितने भी आपके न्यूज पे भी आए, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, किस टाइप का मिसाइल है ना, नाम से लग रहा है कि ये आपका ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का कंबाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। सो इंडिया में बना हुआ है, क्रूज मिसाइल है, किस टाइप का मिसाइल है आपसे पूछा जा सकता है, डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब सिंपल पूछ सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी सिस्टम, एयर डिफेंस, है ना। तो अभी आपने अब नाम सुना होगा आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर, ठीक है, उसके बाद है ना S-400। तो ये सब चीजें आपका बिल्कुल है ना फिंगर टिप्स पे आना चाहिए कि S-400 क्या है, आकाश तीर क्या है, ठीक है। और भी जो आपके इंडिजिनस सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। हरब ड्रोन्स क्या होते हैं, कहाँ से लाया गया है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर नीचे मिल जाएगा आपको, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ऑपरेशन अभ्यास क्या है, ठीक है, कगार क्या है, तो मेनी ऑपरेशन आते हैं, ओके। तो ये सब आपको देख लेना है। अब इसरो का भी एक जो ऑपरेशन था अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। कोई बता सकते हो कि है ना उस इसरो का उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था जो अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसका अभी फिर आपका चंद्रयान वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेना है। DRDO, BEL और प्राइवेट प्लेयर्स अभी अदानी ग्रुप जितने भी आपने देखा होगा कि जितने ड्रोन्स हमने अभी पाकिस्तान में अटैक कराया, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, जो कंपनी थी, एंड दैट कंपनी इज एक्वायर्ड बाय अदानी ग्रुप, ओके, अदानी ग्रुप। तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो कि हम लोग बोलते हैं कि पिन पॉइंट टारगेट को हिट करना। तो ड्रोन्स जो बनाया गया था वो इसी अदानी ग्रुप का ही पार्ट था, ठीक है। तो बेल का क्या रोल है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, बीएल की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या करती है ना, इनका जो कॉम्बैक्ट कॉम्बैक्ट लाइटर लाइट वेट फाइटर जेट, नाम बता सकते हो भाई, है ना। तो जितने भी सारे हैं आपको ध्यान रखना है। अभी कास्ट सेंसस काफी न्यूज पे चल रहा है, ठीक है। तो कास्ट सेंसस के बारे में पूछ सकता है कि कास्ट सेंसस क्या है, हिस्ट्री इसका बताइए, है ना, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या आज के डेट में भी कास्ट सेंसस की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ेगी। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ऑब्वियसली, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा पढ़ लेना है। कब इसका मतलब बैकग्राउंड कब कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। कौन कौन सा नदी किस, है ना, इंडिया के पास है, कौन सा नदी पाकिस्तान के पास है ना, किस रेशियो में वाटर का डिवीजन होता है, व्हाट आर द क्लाउज, ठीक है, क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक, ओके। देन इंडिया का अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है ना, यूके के साथ अभी जीरो, और यू कैन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूएस के साथ हमारा डील अभी बन नहीं पा रहा है, ओके, यूएस के साथ हमारा डील हो नहीं पा रहा है। तो ये सब आपको देखना है। ऑपरेशन सिंदूर, है ना, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, रीजनल इम्पैक्ट, आप कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वार होगा, है ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू चाइना, ठीक है, चाइना देख रहे हो कि चाइना का क्या रोल है इसमें। फिर आपका बांग्लादेश, क्योंकि हमारा दोनों जो नेबर कंट्री है, रिलेशन हमारा अभी फिलहाल अच्छा नहीं, ओके। तो अगर वार होता है तो चाइना मतलब टू फ्रंट वार, थ्री फ्रंट वार, क्योंकि हमारा ये भी नेबर कंट्री है, ये भी नेबर है, और पाकिस्तान भी है। और आज की डेट में तीनों के साथ रिलेशन हमारा अच्छा नहीं है। हो सकता है कि तीनों के साथ है ना थ्री फ्रंट वार का भी हमें हमको ओपन रहना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। देन कमिंग टू यही लास्ट है शायद, है ना, ओके। देन उसके बाद IMF के बारे में काफी अभी न्यूज पे है ना, पाकिस्तान का एक, हाँ, पाकिस्तान का लोन को लेके, राइट, IMF से लोन को लेके, ठीक है। तो IMF का क्या रोल है, UN का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म, ठीक है। FATF ग्रे लिस्ट क्या होता है, ओके, FATF, ओके, FATF का ग्रे लिस्ट का जो फंडा क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट, है ना, आप वो से टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ओके। अगर तैयारी करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम हमसे इस नंबर में भी जुड़ सकते हैं,
इस टाइप के और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। मैं आपको अभी जितना कम टाइम में प्रिपेयर कर सका है ना आपको दे दिया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो है ना। तो जब तक पूरा लिस्ट मेरे पास बन जाता है तब तक आप लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अपने साइड से रेडी कर लो, ओके। और कंप्लीट अगर इंटरव्यू का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।